नमस्ते सभी को। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आई होप सबका जो दुर्गा पूजा का जो ये 9 दिन चला होगा वो बहुत प्यारा बीता होगा। और आज हम सब जाने वाले हैं रावण दहन देखने के लिए। हिमांशु पहले पहुंचा हुआ है, अभी हम जाएंगे और निकलेंगे। अभी रेडी वेडी हो गए हैं, अच्छे लग रहे हैं। चलो बाय बाय। हाँ गाइस, हम लोग पहुंच गए। आवाज़ तो आ नहीं रहा होगा, कम कम आ रहा होगा। पीछे में वहाँ तीनों, उन्हीं तीनों को जलाया जाएगा, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ। बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत भीड़। दिखाएंगे आप सबको, देखना अभी। इस वीडियो में आप रावण दहन तो देख ही लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं और रावण की कुछ बातें, कुछ आप जानेंगे, कुछ हम जानेंगे और साथ मिल के सीखते हैं। तो चलिए। रावण जब पैदा हुआ था तब बहुत ज़ोर से रोया। उसके रोने की आवाज़ से सब डर गए। तब उसका नाम रावण रखा गया। रावण का मतलब ही होता है वो इंसान जो ज़ोर से चीखता है। रावण भगवान ब्रह्मा के पोते थे। रावण के पिता प्रसिद्ध ऋषि विश्वा थे, जो स्वयं प्रजापति पुलत्स्य के पुत्र थे, जो ब्रह्मा के 10 मनजंती पुत्रों में से एक थे। कहा जाता है कि एक बार राम की सेना ने लंका जाने के लिए पुल बनाया था। उन्हें शिव का आशीर्वाद चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने एक यज्ञ किया। लेकिन शिव का सबसे बड़ा भक्त रावण था और चूंकि वह आधा ब्राह्मण भी था, इसलिए वह यज्ञ करने के लिए सबसे योग्य भी था। ऐसे में भगवान राम ने रावण को यज्ञ करने का निमंत्रण भेजा। रावण भगवान शिव का परम भक्त था, इसलिए वह भगवान राम द्वारा भेजे गए इस निमंत्रण को ठुकरा न सका। रावण को वेद और संस्कृत का उच्च ज्ञान था, इसलिए राम ने अपने भाई लक्ष्मण को रावण से राज्य कला और कूटनीति में महत्वपूर्ण सबक सीखने को कहा था। रावण अपने पुत्र मेघनाथ को अजय बनाना चाहता था। उन्होंने सभी ग्रहों को मेघनाथ की कुंडली में सही से बैठने के लिए आदेश दिया, लेकिन शनिदेव ने उसकी बात नहीं मानी। इसके बाद रावण शनिदेव को ही बंदी बना लिया। रावण एक असाधारण वीणा वादक था। ऐसा माना जाता है कि उन्हें संगीत की गहरी दिलचस्पी थी और वे एक बेहद निपुण वीणा वादक थे। रावण के 10 सिर के बारे में 2 बातें हैं। पहले बात के अनुसार रावण के 10 सिर नहीं थे। उसके गले में पड़ी 9 मोतियों की माला में से एक भ्रम पैदा होता था कि उसके 10 सिर हैं। यह माला उसे उसकी माँ ने दिया था। दूसरे मत अनुसार जब रावण शिवजी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप कर रहा था, तब रावण ने खुद अपने सिर को धड़ से अलग कर दिया था। शिवजी उसकी भक्ति देख इतने प्रसन्न हुए कि उसने उसके हर टुकड़े को एक सिर बना दिया। शिवजी ने ही लंकाधिपति को रावण नाम दिया था। रावण शिवजी को कैलाश से लंका ले जाना चाहता था, लेकिन शिवजी जब राज़ी नहीं हुए तो वह कैलाश पर्वत को ही उठाने लगा। तब शिवजी ने अपना एक पैर कैलाश पर्वत पर रख दिया, जिससे रावण की अंगुली दब गई। दर्द के मारे रावण कहरा उठा और शिवजी से क्षमा मांगने लगा, और इसी दौरान उसने शिव तांडव की रचना की। शिवजी को यह बहुत अजीब लगा कि दर्द में होते हुए भी उसने शिव तांडव की रचना की, तो उन्होंने उसका नाम रावण रख दिया। रावण का अर्थ होता है जो तेज़ आवाज़ में दहाड़ता है। रावण जब युद्ध में हार रहा था, तब उन्होंने यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ से तबाही और तूफान आ सकता था, लेकिन इस यज्ञ को पूरा करने के लिए उसे पूरे यज्ञ के दौरान एक जगह पर बैठना ज़रूरी था। जब यह बात भगवान राम को पता चली, तो उन्होंने बाली पुत्र अंगद को रावण का यज्ञ में बाधा डालने के लिए भेजा, लेकिन तमाम प्रयास के बाद भी अंगद यज्ञ में बाधा डालने में सफल नहीं हुए। तब उन्हें रावण की पत्नी मंदोदरी का ध्यान आया। अंगद ने मंदोदरी को घसीटना शुरू किया।
सोचा कि यह देख रावण अपने स्थान से उठ जाएगा, पर वह नहीं उठा। तब मंदोदरी रावण के सामने चिल्लाई और उसका तिरस्कार किया और राम जी का उदाहरण देते हुए कहा कि एक राम है जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए युद्ध किया, और दूसरी तरफ आप जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी जगह से हिल नहीं सकते। यह सुनकर अंत में रावण उस यज्ञ को पूरा किए बिना ही वहाँ से उठ गया और यज्ञ असफल हो गया। रावण एक आदर्श भाई और पति था। वह अपनी बहन का अपमान नहीं सह सका था और वहीं वह अपनी पत्नी का भी बहुत सम्मान करता था। अपनी पत्नी को बचाने के लिए उस यज्ञ से उठ गया जिससे वो राम जी की सेना को तबाह कर सकता था। दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के कई हिस्सों में रावण की पूजा की जाती है। कानपुर में कैलाश मंदिर में साल में एक बार दशहरे के दिन खुलता है, जहां रावण की पूजा होती है। इसके अलावा रावण को आंध्र प्रदेश और राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में पूजा जाता है। रावण अपने अहंकार के कारण अपने ज्ञान और बुद्धि का नाश कर लिया, वरना वह महान पंडित, ज्ञाता और बलशाली था। गाइस, रावण दहन तो देख लिया, बट जाम से हालत ख़राब है। पूरा जाम है, पूरा उधर तक पूरा जाम है। हम यहाँ फंस चुके हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहा गाड़ी। बहुत मुश्किल है जाना। चलो फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक करना, कमेंट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी विजयदशमी सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलो बाय बाय।